हेलो। आज नई हैंड फ्री मिली है मुझे गिफ्ट में। हमारे साथ में हमारे मित्र मनोज जी रहते हैं। उन्होंने स्पेशल वीडियो बनाने के लिए गिफ्ट की है कि आप इसमें बोलिए और देखते हैं कैसी आवाज़ आती है, क्योंकि वो बोल रहे थे कि हमें समझने में सुनने में बहुत परेशानी होती है। तो आज नई हैंड-फ्री से ट्राई करते हैं कि कैसी आवाज़ आती है। अगर जो पहले वाली लीड से अच्छी आवाज़ लगे तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। कल हमने बात की थी मेंटल इनेशिया, यानी कुछ भी अच्छा करने के लिए हमारा माइंड चाहता है कि अभी नहीं करना, अभी नहीं करना, अभी नहीं करना। तो वही चीज़ है, कोई नई चीज़ स्टार्ट करने के लिए एक बार को माइंड को लगता है नहीं, जो पहली चल रही है बस वो ठीक है। हर चीज़ में मेंटल इनेशिया और लेज़ीनेस काम करती है। केयरलेसनेस तो हमारे अंदर कूट कूट के भरी है, और बॉडी डिसेबिलिटी भी इसी वजह से आती है, क्योंकि हम केयरलेस हैं, लेज़ीनेस में भरे हुए हैं, एकाग्रता की हमारे अंदर कमी है। 8 ब्लॉकेज की कल हमने बात की थी। आज उससे आगे की यात्रा के लिए समझते हैं। हमारे अंदर इतनी सारी इल्यूजन्स हैं, भ्रम हैं कि हम हमेशा कम से कम 80 साल तो ज़िंदा रहेंगे ही रहेंगे, हमेशा स्वस्थ रहेंगे। सामने वाला हमें बहुत प्यार करता है, सामने वाला हमसे नफ़रत करता है। बहुत कुछ इल्यूज़न है, मतलब हर चीज़ के लिए हमारे एक माइंड में पहले ही सोच लेते कि हाँ ये ऐसा ही है, 100% ऐसा ही है। और इल्यूज़न हमने पाले हैं, प्रकृति ने नहीं। और जब वो शरीर बीमार होता है तब हम रोते हैं, जिसका हमने सोचा था कि वो हमें कभी छोड़ के नहीं जाएगा। कम से कम वो और हम तो 80 साल तो कम से कम जिएंगे ही जिएंगे, और स्वस्थ। तो वो भी टूटेगा ही टूटेगा। जैसे हम सोचे कांच कभी भी टूटेगा नहीं, ऐसा होगा क्या? कभी नहीं होगा। तो ये यात्रा हमारी सच्चाई को समझने के लिए है। लेकिन सच्चाई कब समझ आएगी? जब हम शांत चित्त होंगे। और शांत चित्त होने के लिए हमें, जो पिछले एपिसोड में हमने कल वाली वीडियो में समझा था कि कैसे 8 ब्लॉक्स को धीरे 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 कम करना है, और इसी से हमारी नॉट अटैचमेंट होएगी, और हमारी लगातार चलने की जो यात्रा है उसको हमें कंटिन्यू कई सालों तक करना होगा। तभी हमारे अंदर के रास्ते खुलेंगे। हमारा माइंड पता क्या है? हमेशा पेन और प्लेज़र में ही घूमता रहता है। श्री कृष्ण भगवान ने गीता में बोला है कि जो योगी होता है वो पेन प्लेज़र से ऊपर उठ जाता है। पेन भी किसी पर्पज़ के कारण आई है, और प्लेज़र भी किसी पर्पज़ के कारण आई है। हम उसका जो पर्पज़ है वो समझने की बजाय हम उसमें खो जाते हैं। पेन आता है तो शिकायतों में लग जाते हैं, प्लेज़र आता है तो हम कहते हैं कि बस हमारे से बढ़िया कुछ नहीं। तो इसको जो मेन मैसेज है उस चीज़ का, वो मैसेज समझने की ज़रूरत है। अब कई लोग इस चीज़ के लिए भी समझ नहीं पाते कि गोल और पर्पज़ में क्या डिफ़रेंस है। क्या कोई बताएगा कि गोल और पर्पज़ में क्या डिफ़रेंस है? हमें समझ। गोल होता है अमीरी का, सक्सेस का, जो हमारे माइंड में बैठी हुई है, प्रसिद्धि का। और पर्पज़ होता है आज़ादी का। और जो स्पिरिचुअल रास्ता होता है वो वही एक पर्पज़ है हमारी ज़िंदगी का। मौत तो सामने सभी के घरों में खड़ी है। हम जितना मर्ज़ी पर्दा डाल लें, शमशान घाट घर से बाहर पहुंचा दें, दिन रात हमारे जो रात को सोते हैं वो मौत में ही तो जाते हैं हम लोग। लेकिन सुबह उठ जाते हैं तो इसलिए हम इतना सीरियसली नहीं लेते। और फिर एक लंबी मौत आ जाती है हमारे किसी प्रिय बंधु की, तब हम वैसे एकदम से डिप्रेशन में चले जाते हैं, क्योंकि हमने पहले कभी इसको समझने की कोशिश ही नहीं की है। कभी सोचा ही नहीं कि क्या होगा क्या नहीं है। जब मरने की तैयारी के लिए हम लोगों ने कुछ काम तो हमें करना पड़ेगा, और इस पर्पज़ को हमें लगातार, खुद को जानने के पर्पज़ को लगातार हमें अपनी ज़िंदगी में लेके चलना पड़ेगा। गोल जो है वो शारीरिक होते हैं, पर्पज़ जो होता है वो आत्मा का होता है। तो हमें पर्पज़ की तरफ धीरे 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 बढ़ना होगा। सच्चाई को समझना होगा। सच्चाई को हम चेंज करना चाहते हैं। दवा हम किसी तरह की चेहरे पे सोचते हैं कि कुछ लगा लें, हमारी उम्र शायद कम हो जाए। कम नहीं होगी। हाँ, हम सोचते हैं प्रकृति उल्लू बन जाएगी, हम तो हैं तो 50-55 के और दिखते हैं 30-35 के, तो 20 साल की हमें एक्स्ट्रा उम्र मिल जाएगी। नहीं मिलेगी। ये इल्यूज़न से जितना जल्दी हम बाहर आ जाए, जितना हम बाहर की जितनी आर्टिफिशियल लाइफ जीते हैं, किसी और को धोखा नहीं देते। हमारा माइंड उस आर्टिफिशियलिटी को एक्सेप्ट कर लेता है।
कि हम मेकअप करते हैं उसके बाद सुंदर लगते हैं, ऐसा नहीं है। जो सच्चाई है वो सच्चाई है। प्रकृति अपना नियम कभी भी नहीं भूलेगी। ग्रेविटी अपना नियम नहीं भूलती, सूरज अपना नियम नहीं भूलता, पानी अपना नियम नहीं भूलता। सिर्फ एक हम ही हैं जो अपना पर्पस भूल जाते हैं। और इसको करने के लिए हमें किस चीज़ का हमें सहारा लेना होगा? हमें लेना होगा टेंडर, अपनी नम्रता का, अपनी अच्छाइयों का, हमारी सिंप्लिसिटी का, हमारी टेंडरनेस का। इससे क्या होगा, जैसे अब कोई गलती हो जाती है किसी से, उस दौरान अगर जो हम उसको मतलब माफ़ कर दें तो हमारा माइंड खुद हील होने लग जाता है। हम सोचते हैं उसको सज़ा दिलवाएं, उसको सज़ा मिलेगी नहीं मिलेगी, कार्मिक अकाउंट होगा नहीं होगा, लेकिन उस दौरान हमें सज़ा मिल जाती है। हमारा माइंड हील होने की बजाय उसमें प्रॉब्लम में फंस जाता है। ये किसी और के लिए हमें जो क्षमा करने की भावना है, जो सिंप्लिसिटी है, वो सब किसी और के लिए नहीं प्रैक्टिस करनी है, खुद के लिए करनी है। क्योंकि एक कहानी कुछ दिनों पहले भी मैंने सुनाई थी, भगवान बुद्ध के ऊपर किसी ने थूक दिया, उन्होंने अपना कपड़ा लिया और उसको मुंह को पोंछ लिया, यही उसके आगे लड़ते, तू जानता है मैं कौन हूँ? मैं राजा का बेटा भी हूँ और मैं भिक्षु हूँ, इस टाइम सबसे बड़ा भिक्षु इस एरिया में, और मेरे आगे कितने सुनने वाले हैं, और मेरे ऊपर थूक दिया। मतलब तू मुझे जानता नहीं, तू क्या होएगा? सेठ होएगा? मैं तो यहाँ का सम्राट हूँ, मेरे हाथ में तो प्रकृति की शक्तियाँ हैं। ये सब बोल सकते थे जब उनके हाथ में पावर थी वो बोलने की, और सच्चाई भी थी वो उस वक्त, लेकिन उन्होंने कुछ नहीं बोला। तो वो अपने आप सामने वाले का अंदर का सिस्टम चेंज हुआ। हम क्या करते हैं, कोई हमारे साथ अच्छाई बुराई करता है तो हम उसको रोते हैं, और जब हमारे हाथ में होता है तब हम बुराई किए बिना रहते नहीं हैं। तब हम न्याय की बातें कर करके, सज़ा की बातें कर करके चेंज करने की कोशिश करते हैं समाज को। हमारा दो तरह का चेहरा है, हमें एक ही चेहरे से चलना होगा ताकि हमारा माइंड भी किसी तरीके से वो समझ सके। हमें माइंड भी कई बार समझ नहीं आता कि क्या है क्या नहीं है, किधर चलना है किधर नहीं चलना है, वो पजल होता रहता है। दुनियावी बातें सुनता है तो सोचता है दुनिया को पालूं, और दुनिया पा के भी छूटी ही जानी है। शांत चित्त में ही डिवाइन बात करती है। ये जब तक हमें समझ नहीं आएगा, हम जब तक पीस को प्रायोरिटी में नहीं लाएंगे, तब तक कितना भी कुछ भी कर लें, कितने मर्जी गोल अचीव कर लें, कितनी मर्जी फेमस हो जाए, कितना कुछ भी हो जाए, लेकिन जो सच्चाई है वो रहेगी। बॉडी हमेशा बीमारी ही है। हम क्या सोचते हैं बॉडी ज़िंदा है, ये तो इसके अंदर डिवाइन है तो ये ज़िंदा दिखाई देती है। बॉडी तो मरी हुई ही है। जितनी जल्दी ये समझ आ जाए हम इस इल्यूज़न से बाहर निकलने के लिए ज़ेन योगा की यात्रा पे चल रहे हैं। ये एक मृग तृष्णा की तरह है। ऐसा लगता है कि बस दूसरे के पास जो है वो मिल जाएगा, तो हम कभी घूम के देखते हैं उसकी ज़िंदगी की परेशानियों, उसके नज़दीक जाके देखो तो सही कि आज उसके पास ये डिग्री है, आज उसके पास ये पावर है, तो उसकी परेशानियाँ कितनी हैं। हम चाहें हम रोड पे कैसे मर्जी निकल जाएं। जो वीआईपी होते हैं वो कहीं जाने के लिए भी उन्हें पहले थाने में इन्फॉर्म करना पड़ता है, फोर्स लेनी पड़ती है, तब वो कहीं निकल सकते हैं। इतनी आज़ादी भी उनकी खो जाती है। एक एक शब्द उन्हें सोच के बोलना पड़ता है। बहुत परेशानियां होती हैं। हम तो सिर्फ अगर जो कहीं नहीं गए, सो गए सारा दिन, कोई पूछने वाला नहीं होता। यहाँ तो हर वक्त उनके पीछे मीडिया हर चीज़ लगी होती है, और हम जिस चीज़ को मतलब बिना सोचे समझे चाहते हैं, और बिना सोचे समझे चाहना सबसे बड़ी बेवकूफ़ी है। और इसके लिए हमारी साधना क्या होगी, हमें अपने प्राणों को धीरे धीरे रेगुलरिटी में लाना पड़ेगा। जब हम सांस लेते हैं, हमें पता है सांस ही नहीं लेते, प्राण भी लेते हैं हम सांस के साथ, लेकिन हमारी सांस की रिदम क्या है, 1 मिनट में 10 से 12 15 तक, और हमारी प्राण की जो इनर बॉडी है उसकी रिदम है 1 से 5, यानी 1 मिनट में 1 से 5 प्राण होते हैं। और हमें जब तक ये श्वास और ये अंदर की बॉडी दोनों सेम फ्रीक्वेंसी में नहीं आएंगी तो मन शांत नहीं होगा। और अगर जो एक बार ये फ्रीक्वेंसी में आ गई तो कितना भी कोई गुस्सा दिलवा दे तो गुस्सा नहीं आएगा। इसके लिए ज़ेन योगा 3 स्टेप रिदमिक ब्रीथिंग के बारे में बताती है, वो आगे आएगी। अगर जो थोड़ा सा समझना चाहते हैं तो बहुत आसान है। इसके लिए कुछ नहीं करना, बस एक दरी बिछा के उसके ऊपर लेट जाएं और नाभि के ऊपर के हिस्से पे
जहाँ हमारा फेफड़ों के नीचे एब्डोमेन पार्ट होता है, उसके ऊपर हमें मोटी सी किताब रखनी है और हाथ अपने सिर के नीचे रख के धीरे 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 गहरी सांस लेनी है। सांस गहरी लेके छोड़ने पे ज़्यादा जोर, ताकि अंदर की जितनी भी विषाक्त हमारे अंदर कार्बन डाइऑक्साइड है वो जितनी निकलेगी, अंदर सांस तो आ ही जाएगा, लेकिन हम अंदर की गंदगी बहुत कम निकालते हैं, हमें उस पर काम करना होगा। जितनी हम ये रोज़ के अगर जो 5 मिनट 3 स्टेप रिदमिक ब्रीदिंग करें, सुबह शाम दोनों टाइम तो ज़रूर करें, उसी से हमारी मॉलिक्यूलर बॉडी, प्राण की हमारी सिस्टम सही चलने लगेगा और हमारा बीमारियां काफ़ी हद तक शारीरिक भी और मानसिक भी दोनों ही कम होने लग जाएंगी। आज हमने क्या क्या समझा? अपनी ज़िंदगी का पर्पस और गोल में अंतर समझा। दूसरा, हमें प्राण को सही रेगुलेट करना है। कभी कोई मरता है तो क्या बोला जाता है? उसके प्राण चले गए। काम हमें प्राणों पे करना है। श्वास से ज़्यादा कीमती प्राण है। योगी कई बार श्वास लेते ही नहीं हैं, वो प्राणों को ही अंदर जो एक बार चला गया उसी को मूव कर करके कई सालों तक जीवित रहते हैं। और ये विज्ञान हमें धीरे 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 अपने अंदर डेवलप करना है। आज इतना ही, देखते हैं इस लीड से कैसी आवाज़ आई। प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा, फिर कल की बातें कल करेंगे। ओके, गुड नाइट।